भगवान के चरणों में नमन करते हैं और सुख का उद्गम, सुख की प्राप्ति, सुख में निवास, चारों तरफ सुख का बसेरा, इस तरह की स्थिति कैसे निर्मित होती है, इस तरह का अवसर कैसे प्राप्त होता है, इसकी चर्चा रामचरितमानस के ही माध्यम से करते हैं। सुबह से शाम तक जीवन पर्यंत प्राणी जो कुछ करता है सुख की लालसा से ही करता है। हमेशा हमारे आपके सबके मन में होता है ये कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, वो कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, यहाँ कुछ जमीन जायदाद बना लेंगे सुखी हो जाएंगे, वहाँ कुछ कर लेंगे सुखी हो जाएंगे। मतलब जो कुछ किया जाता है, यहाँ तक कि विद्यार्थी विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करता भी है तो उद्देश्य सुख प्राप्त करने की ही इच्छा होती है। अगर ये इच्छा है सरकारी नौकरी मिल जाएगी और सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो ज़्यादातर प्रयास में ऐसा ही रहता है कि शायद बिना कुछ किए और वेतन मिलने लगे, सुख मिल जाएगा। तो जो कुछ हम करते हैं या जो कुछ कोई भी प्राणी करता है उसके अंदर सुख की लालसा कहीं न कहीं जरूर विद्यमान होती है। तो सुखी होना हर कोई चाहता है, और अगर सुखी होना है तो रामचरितमानस की पंक्तियों को ध्यान में रखिए। हम कभी कभी चाहते हैं सुखी होना है, बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ नई चीजें हमने इकट्ठा कर ली, कमा ली, बना ली, और जब सुख करने का समय आया, शरीर को आराम देने का अवसर आया तो शरीर रोगग्रस्त हो गया। जब सुविधाएं मिली तो शरीर उन सुविधाओं को पाने लायक नहीं रहा। जब शरीर पाने लायक था तब सुविधाएं नहीं थी, सुविधाएं आई तो शरीर उनके काबिल नहीं है। कोई प्यारा मिल जाता है जीवन में, कोई अपना बिछड़ जाता है, तब तक बेटे की शादी होती है तो बहू के रूप में कन्या घर में आ जाती है, तब तक अपने घर के बेटी की शादी हो जाती है और ये किसी और के घर की बहू बन के घर से निकल जाती है। तो वहीं तो रह गए, प्लस माइनस हुआ क्या? सुख और दुख, अपना पराया, सब माया का खेल है। और प्राणी इन्हीं के चक्कर में आयु गंवा बैठता है, समय चला जाता है और पाता कुछ नहीं है, और अंत में समय आ जाता है यहां से प्रस्थान का। तो संसार ही दुखद है, दुख का घर है, और नाम ही इसका दुखालय है। तो यहां सुख की इच्छा करना ही मूर्खता है। जो कुछ है आपके पास, जब तक शरीर में प्राण है, भजन कर लीजिए, भगवान के चरणों में नमन कर लीजिए, प्रभु को याद कर लीजिए, जिससे जन्म और मरण का बंधन छूट जाए, अन्यथा इस दुख में बार बार आना पड़ेगा। यहाँ पैदा होते हैं, ये लोग अपने लगते हैं, इनके साथ जीते हैं, यहाँ मन लग जाता है, यहाँ स्नेह हो जाता है, और तब तक ये जगह छूट जाती है। कहीं और जन्म हो गया, वो लोग अपने लगने लगे, वहां प्रेम हो गया, वहां हमने कुछ अच्छे बुरे कर्म किए, उन कर्मों को भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु हुई, वो स्थान भी छूट गया, कर्मानुसार जिस योनि लायक थे पुनः जन्म मिला। इसी तरह जीव बंधन में पड़ा है। जब यह संसार स्वप्नवत है तो अवनति उन्नति धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। सपने हो ही भिखारी नृप, रंक नाक पति हो ही। जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जग सोई। सपने में कोई राजा देखता है कि मैं भिखारी हो गया, लेकिन क्या वास्तव में वास्तविक जगत में वो भिखारी हुआ है? नहीं। सपने में उसको ऐसा लगा कि मैं भिखारी हूं, और जब तक सपने में था, सपने में सारी चीजें सत्य ही भासती हैं, सत्य लगती हैं, लेकिन अली तो लगा जो कुछ था वो झूठा था। कोई प्रभाव उस सपने का हमारे जीवन पर नहीं है। और सपने में किसी भिखारी ने देखा मैं राजा हो गया, तो सपने में तो वो राजा ही था, लेकिन आंख खुली
तो उसकी स्थिति जहां थी वहीं है, अब भी वो भिखारी ही है। तो सपने में कोई राजा हो जाए, कोई भिखारी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वास्तविक स्थिति पर। वो जहां था वो स्तर, वो स्थिति वहीं है। इसी तरह सारा संसार सपना है, माया का एक खेल है, प्रपंच है, झूठा है, मिथ्या है। इसलिए इसमें सुख दुख मान अपमान की बहुत चिंता न करके परमात्मा की प्राप्ति की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है भगवान के चरण कमलों में प्रेम करना और उनकी दया से इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष पा लेना, मुक्ति पा लेना, भगवान में अपने आप को मिला देना। इसलिए हम उस रास्ते के राही हैं, हम उस पथ के पथिक हैं, हमको उसी तरफ बढ़े चलना चाहिए। तो गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, तिमि हरि शरण नए कऊ बाधा। मछली वहीं सुखी रहती है जहां अथाह जल हो। जीव तभी सुखी होता है जब वो हरि शरण में हो। उनके शरण में आने के बाद कोई बाधा आपके पास नहीं आएगी। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। है खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। तो भगवान के शरण में आने के बाद सब कुछ अपने आप सुधरता चला जाता है। सकल विघ्न व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा विलो कहीं जेहि। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। राम जी अपनी कृपा से जिसे विलोक देते हैं, निहार देते हैं, कोई विघ्न उसे स्पर्श नहीं करता। वह व्यक्ति अपने पथ से विचलित भी नहीं होता। और जिस जीव को, जिस प्राणी को, जिस व्यक्ति को भगवान के चरणों में स्नेह है, जो उनके लिए तड़पता है, जो उनके लिए रोता है, जो उन्हें याद करता है, मीरा की तरह, तो उसके लिए भगवान की अपनी वाणी है, करहु सदा तिन कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। उनकी रक्षा मैं उसी प्रकार करता हूं जिस तरह बालक की रक्षा मां करती है। बालक कितना ही धूल धूसरित होकर, कीचड़ लगाकर, हाथ पैरों में कांटे चुभ होकर, रक्त रंजित होकर के मां को पुकारता हुआ जब आता है ना, तो मां दौड़ करके उसे गोद में उठा लेती है। कितना ही कीचड़ उस बच्चे के शरीर में क्यों न लगा हो, कितनी गंदगी क्यों न लिपटी हो, मां नहीं सोचती कि मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, मेरे वस्त्र आभूषण मलिन हो जाएंगे। उसे तो उस बच्चे में दुलार, प्रेम, वात्सल्य दिखा और दौड़ करके गोद में भर लेती है। उसी तरह संसार से ऊब कर, मोह माया से ऊब कर, जब कोई जीव श्रम से कातर होकर, विह्वल होकर, बड़े आर्त भाव में कृष्ण को पुकारता हुआ उनकी तरफ दौड़ता है ना, बाहें फैलाकर, तो वो भी दौड़ करके उसे उठा ही लेते हैं गोद में। आपने गीत सुनी होगी, 100 कदम चल के वो थाम लेंगे, एक कदम तुम कभी बढ़ के देखो, वो लकीरें बदल देंगे तेरी, तुम भरोसा कभी करके देखो। तेरी नैया फंसी जो भंवर में, पल में उसको करेंगे किनारे, बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। जिनकी नजरें उठे गए किसी पर, उसकी बिगड़ी संवर जाती सारी, है हमें भी सहारा उन्हीं का,
है उन्हीं से ये विनती हमारी, एक नजर हम पर, एक नजर हम पर, एक नजर हम पे डालो कन्हैया, नैया मेरी है तेरे सहारे, बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। सिर्फ याद कर लीजिए, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान की वाणी है, जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा, वो मुझको सदा याद आता रहेगा। सिर्फ याद कर लेने से प्रभु राजी होते हैं। थोड़ा सा समय निकालिए, राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ब्रह्मांड में, सृष्टि में इससे बेहतर, इससे सुंदर, इससे सफल, इससे सहज कोई उपाय नहीं बना है। सिर्फ याद करते रहिए, सारी विघ्न बाधाएं स्वतः काफूर हो जाएंगी। आपको अपनी गोद में उठा लेंगे वो। आप याद तो करिए, स्मरण तो करिए, पुकारिए तो कभी। कभी एकांत में सूरज डूब रहा हो, शांत चित्त होकर के उस डूबते हुए सूरज को निहारते निहारते मस्त हो जाइए, आनंदित हो जाइए, खो जाइए प्रभु के ध्यान में। कह दीजिए अपने मन की हर पीड़ा, हर दर्द, हर मांग जरूर पूरी होगी, बस किसी का अहित ना हो। क्योंकि जब हम किसी का अहित मांगते हैं तब उन्हें पीड़ा होती है, क्योंकि हम जिसका अहित मांग रहे होते हैं वो भी उन्हीं का संतान है। अपने लिए जो कुछ मांगना हो मांगो, उन्हें हर किसी की चिंता है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। बस शबरी माँ की तरह हमें खिलाना नहीं आता, द्रौपदी की तरह हमें बुलाना नहीं आता। जिस दिन द्रौपदी की तरह बुलाने का ढंग हमें आ जाएगा, जिस तरह गिधराज जटायु की तरह हर तरह से, हर प्रकार से साधन विहीन होकर पड़े पड़े उन्हें पुकारना, उन्हें टेरना आ जाएगा, उस दिन देर नहीं होगी। भगवान वहीं प्रकट होकर दर्शन देंगे, वहीं संभाल लेंगे। कोई ऐसा आ जाएगा, लगेगा कि ईश्वर जैसा कोई आ गया है। इससे बढ़िया दुनिया में आपका हर समस्या, आपकी हर परेशानी, आपका हर दर्द मिट जाएगा। करुणा निधान की करुणा बरस जाएगी। आप उन्हें याद करने की आदत बनाइए। मंगलमयी चौपाइयों के माध्यम से उन्हें गुनगुना कर, मंत्रों के माध्यम से उनका उच्चारण कर कर, कुछ नहीं आता प्रेम से करबद्ध हाथ जोड़ करके, विनम्र भाव से आप जो कुछ टूटे फूटे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं करिए। उन्हें सब समझना आता है, वो अंतर्यामी है। राम जी कौन है? रामचरितमानस में वशिष्ठ जी बड़े स्पष्ट शब्दों में राम कौन है ये बता रहे हैं महाराज दशरथ को। तो वशिष्ठ जी कहे हैं, सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन वीनु जरनी न जाहि, भयउ तुम्हार तनय स्वई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जिसकी भजन करने के बिना, जिसका भजन किए बिना जी की जरनी नहीं जाती, दुख पीछा नहीं छोड़ता, जिससे विमुख होकर देवी देवताओं तक को पछताना पड़ता है, वही स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा ही तुम्हारा पुत्र होकर के आया है। महाराज दशरथ जी से वशिष्ठ जी कह रहे हैं, भयउ तुम्हार तनय स्वई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। और प्रेम के बस में है वो। सिर्फ आप उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य मान लीजिए, सखा मान लीजिए, मित्र मान लीजिए, पुत्र मान लीजिए, जो मान सकते हैं। कोई एक भाव रख करके उनसे प्रेम करिए। प्रभु प्रेम से संतुष्ट होते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा,
जान लय हुजे जान निहारा। भगवान को सिर्फ प्रेम पसंद है, बाकी जो कुछ है वो लोगों ने बना लिया, आडंबर है, पाखंड है। हाँ कर सकते हैं, करिए, कोई रोक नहीं, लेकिन कोई दबाव नहीं, कोई ऐसा बंधन नहीं, ये करना ही पड़ेगा, ये भेंट चढ़ानी ही पड़ेगी। भगवान को सिर्फ भाव, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से वेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे दो तो मैं कुछ लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है। कौन मिलेगा इतना सरल? आइए उन्हीं करुणा निधान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि वो अपनी कृपा सारे संसार पर बनाए रखें, सबको सद्मार्ग दिखाते रहें, सब पर करुणा वर्षाते रहें। आज यहीं तक, धन्यवाद।